बड़ी देर से देख रहा हूं तुझको, बकवास किए जा रही हैं। अभी बताता हूं तुझको, तब समझ में आएगा। अनीता वर्मा और उसकी मां सुषमा देवी ट्रैक्टर पर फसल काटने के बाद वापस घर जा रही थीं। अनीता वर्मा कॉलेज की स्टूडेंट थी जो मां का हाथ बटाने के लिए आई थी, और उसकी बड़ी बहन प्रिया वर्मा पुलिस विभाग की बड़ी आईपीएस अफसर थी। जैसे ही वह ट्रैक्टर लेकर गांव से बाहर शहर की तरफ आई, आगे सड़क पर एक पुलिस बैरियर लगा हुआ था। जीप के बोनेट पर पैर फैलाए इंस्पेक्टर जावेद खान बैठे थे और रोड पर दो हवलदार आने जाने वालों से जबरन पैसे वसूल कर रहे थे। और जब अनीता वर्मा और सुषमा देवी अपना ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंची, जैसे ही उन्होंने बैरियर पार करने की कोशिश की, इंस्पेक्टर जावेद खान ने हाथ उठाकर गरजते हुए कहा, ए लड़की, ट्रैक्टर साइड में लगा, कहां भाग रही है? बहुत जल्दी है क्या? अनीता ने ट्रैक्टर रोक लिया और बोली, जी साहब, हम फसल काटने के बाद घर जा रहे हैं। अगर कागजात दिखाने हैं तो हमारे पास सारे कागजात हैं। जावेद खान ने उसकी तरफ देखकर ठाका लगाया। ओहो, बड़ी बहादुर बन रही है। और तेरे पीछे यह बुढ़िया कौन है? अनीता ने कहा, यह मेरी मां है। एक सिपाही हंसकर बोला, सर, जरूर कोई कांड करके आए हैं। इस बुढ़िया और लड़की की तो शक्ल ही देख लो, चोरी चकारी की मास्टर लग रही है। बुढ़िया शब्द अनीता के दिल में चुभ गया। उसकी आंखें लाल हो उठीं। उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, जुबान संभाल कर बात करो, यह मेरी मां है। हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं। अब सिर्फ अपना काम करो। किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना पुलिस वालों के मुंह से शोभा नहीं देता। इतने में इंस्पेक्टर जावेद खान गुस्से में आग सा भड़क उठा और बोला, अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें बोलना सिखाएगी? हमें कानून मत सिखा। हमें अच्छी तरह पता है कौन शरीफ है और कौन नहीं। निकाल कागज। अनीता ने लाइसेंस और कागजात निकालकर जावेद खान को दिए। जावेद खान ने कागजात को बिना देखे हवा में उछाल दिया और गिराकर चिल्लाया, अबे मूर्ख लड़की, हमें उल्लू बना रही है। नकली कागज दिखाकर सोचती है कि ऐसे ही निकल जाएगी। हमसे चालाकी कर रही है। अनीता को गुस्सा आ गया और बोली, सर, हमारे चालान ही काट लीजिए। इस तरह हमारे साथ बदतमीजी मत कीजिए। इससे बेहतर है हमारा चालान ही काट दीजिए। हम चालान भर देंगे। इतना सुनकर इंस्पेक्टर जावेद खान आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के एक जोरदार थप्पड़ अनीता के चेहरे पर जड़ दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। अनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मां सुषमा देवी चीख पड़ी और आगे बढ़कर बोली, ए मेरी बच्ची को क्यों मारा तुमने? खुदा से तो डरो। जावेद खान ने उन्हें धमकाया, चुप, बुढ़िया ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी ऐसे ही थप्पड़ मारेंगे। दोनों सिपाहियों ने शैतानी हंसी के साथ कहा, बड़ी तेज बन रही थी, देखो सारी हेकड़ी निकल गई। अनीता का खून खौल उठा। वह जानती थी कि अगर उसने उन पर हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। जावेद खान चिल्लाते हुए बोला, इन दोनों को गाड़ी के अंदर डालो और ले चलो थाने। वहां हम बताएंगे कि पुलिस की पावर क्या होती है। सड़कों पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर कुछ कहे। उसी भीड़ में एक नौजवान लड़का चुपचाप पूरी वारदात रिकॉर्ड कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं कि उसका यह वीडियो आने वाले समय में पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ तूफान खड़ा कर देगा। थाने पहुंचते ही जावेद खान गिरजा, अबे हवालात में ठूंस दो इन दोनों को, सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे, फिर देखेंगे इनकी औकात। दोनों सिपाहियों ने मां को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। सुषमा देवी ने रोते हुए कहा, बेटी, यह लोग हमें कहां बंद करके रख दिए, अब क्या होगा? अनीता ने अपनी मां को गले लगाकर कहा, मां तुम फिक्र ना करो, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। सुषमा देवी को सांस की बीमारी थी, उनका दम घुट रहा था। अनीता वर्मा मां की हालत देखकर घबरा गई। वह भागती हुई शोर मचाने लगी, जल्दी मेरी मां को यहां से निकालो, उसका दम घुट रहा है, मर जाएगी। पास वाले दफ्तर में टांग पर टांग रखे बैठे इंस्पेक्टर जावेद खान आवाज सुनकर नजरअंदाज करता गया और फिर एकदम गुस्से से खड़ा हुआ और बोला, ए लड़की, क्या तूने बकबक लगा रखी है? सारे सुकून की ऐसी की तैसी कर दी। अनीता वर्मा ने कहा, देखो मेरी मां की हालत।
बहुत खराब है। वह सांस नहीं ले पा रही, उसे यहां से निकाल दें। इंस्पेक्टर जावेद खान ने सुषमा देवी की तरफ देखा और फिर बोला, यहीं मरने दे इस बुढ़िया को, वैसे भी 2-4 दिन में टपक ही जाना है, क्या करेगी इसको बचाकर। अनीता वर्मा ने जब यह सुना तो वह अपने आप पर काबू ना रख पाई और इंस्पेक्टर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए अपने चेहरे पर हाथ लगाकर अपने आप को देखता रहा कि एक इंस्पेक्टर को उसने थप्पड़ कैसे मार दिया। और अब इंस्पेक्टर आग बबूला होकर अनीता वर्मा को उसकी छोटी से पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए दूसरी कोठरी में ले गया और बोला, ए लड़की, तूने मौत को अपनी दावत दी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंस्पेक्टर जावेद खान पर किसी ने हाथ उठाया हो। अनीता वर्मा बोली, देखो, तुम यह एक गैरकानूनी काम कर रहे हो और तुमने मेरी मां को बुरा भला कहा, इसलिए मैंने यह किया। तुम्हें यह करने का बिल्कुल है नहीं। जावेद की आंखें लाल हो गईं। उसने एक जोरदार रैप्टा अनीता वर्मा के मुंह पर मारा। ए बड़ी आई, तू मुझे कानून सिखाएगी। वहां अंधेरी कोठरी से सुषमा देवी लगातार आवाजें लगा रही थीं। छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो अनीता। अनीता वर्मा के कानों में जब यह आवाज पहुंची तो वह उठकर इंस्पेक्टर के पैरों में गिर गई। देखो, तुम मेरे साथ जो मर्जी कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस मेरी मां को छोड़ दो, उसको अस्पताल ले जाओ, उसकी तबीयत खराब है, उसका दम घुट जाएगा, मर जाएगी। लेकिन इंस्पेक्टर जावेद खान ने हंसते हुए कहा, मर जाएगी, मरने दे साली को, धरती से कुछ तो बोझ कम होगा। मां के बारे में यह शब्द सुनकर अनीता वर्मा के वजूद में बिजली दौड़ गई। तभी उसके जहन में अपनी बहन आईपीएस प्रिया वर्मा का ख्याल आया। अनीता एकदम से खड़ी हुई और इंस्पेक्टर से कहने लगी, देखो, मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मेरी मां को जल्दी अस्पताल ले जाओ। अगर उसको कुछ हो गया तो तुम और तुम्हारे यह पूरे थाने के पुलिस वाले जिंदगी भर उसकी सजा भुगतेंगे, सब के सब की वर्दी उतर जाएंगी। इंस्पेक्टर जावेद खान ने जब यह सुना तो वह ठहाके मार के हंसने लगा और घमंड के साथ बोला, तो 2 टके की छोकरी हमारी वर्दियां उतरवाएगी। अब मरने दे इस बुढ़िया को। मैं भी देखता हूं कि किसकी इतनी हिम्मत है जो इंस्पेक्टर जावेद खान पर हाथ उठा सके। जावेद खान ने उसे पीछे कमरे में धक्का देकर बोला, यह बुढ़िया इतनी जल्दी नहीं मरने वाली, पहले उसे ठिकाने लगाता हूं, फिर देखता हूं तुझे। इंस्पेक्टर कमरे से बाहर निकल आया और बाहर से कुंडी लगा दी। अनीता वर्मा अंदर से दरवाजा पीटने लगी, खोलो दरवाजा, मुझे मेरी मां के पास जाना है। लेकिन इंस्पेक्टर अपने दफ्तर में जाकर सुकून से बैठ गया। इतने में सुषमा देवी की आवाजें भी आने लगीं। इंस्पेक्टर जावेद खान ने जब यह सुना तो बोला, आ तेरी की पता नहीं कब मरने वाली है, ये बुढ़िया कब से चिल्ला रही है। यह कहकर जावेद खान वहीं दफ्तर में ही आंखें बंद करके सो गया। कुछ समय बाद जब इंस्पेक्टर जावेद खान की आंख खुली तो बोला, यह बुढ़िया चुप कैसे बैठी है, वहीं जाकर देखता हूं। इंस्पेक्टर अंधेरी कोठरी की तरफ जाने लगा और जैसे ही वह वहां पहुंचा तो सुषमा देवी नीचे जमीन में पड़ी थी। इंस्पेक्टर ने झुककर देखा कि क्या सांसें चल रही हैं, लेकिन सुषमा देवी की सांसें रुक चुकी थीं। यह देखकर जावेद खान घमंड भरी हंसी के साथ हंसने लगा। ए बुढ़िया, गुजर गई है क्या तू? हाँ हाँ हाँ, बद मुश्किल से जान छोड़ी है तूने बुढ़िया। चलो जाकर तेरी बेटी को यह खबर सुनाता हूं, देखता हूं कि वह कैसे हमारी वर्दियां उतरवाएगी, बहुत मजा आएगा उसे तड़पता देखकर। यह कहकर इंस्पेक्टर जावेद खान हंसते हुए और घमंड के साथ वहां से निकला और अनीता वर्मा को जिस कमरे में बंद किया था, दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर आया। अंदर आते ही जावेद खान जोर जोर से हंसने लगा। अनीता वर्मा ने जैसे ही इंस्पेक्टर की तरफ देखा, अनीता वर्मा भागती हुई जावेद खान के पास आई। मेरी मां की तबीयत कैसी है? मुझे उनसे मिलने दो, मैं हाथ जोड़ती हूं। इंस्पेक्टर ने धद करते हुए कहा, तुझे उस बुढ़िया से मिलने के लिए अब अगले जन्म का इंतजार करना होगा। हाँ, अनीता ने यह सुना तो उसके वजूद से जैसे जान निकल गई। कहाँ है मेरी मां? क्या हुआ उसको? ठीक तो है ना? इंस्पेक्टर जावेद खान हंसते हुए बोला, मर गई साली बुढ़िया कोने में पड़ी पड़ी। यह सुनकर अनीता वर्मा के पैरों तले जमीन निकल गई। अनीता वर्मा जोर जोर से आवाजें लगाती हुई मामा अंधेरी कोठरी की तरफ जाने लगी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सुषमा देवी नीचे जमीन पर पड़ी है। मां को इस तरह नीचे पड़ा देखकर
अनीता का दिल फटने लगा। वह एकदम से सुषमा देवी के पास बैठकर बोली, माँ, माँ, आंखें खोलो माँ। क्या हुआ तुझे माँ? देखो मैं अनीता हूं, मैं आ गई हूं। कुछ तो बोलो माँ। लेकिन वह कहाँ कुछ बोलने वाली थी। वह तो दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ एक बार जवाब दे, मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगी। इतने में इंस्पेक्टर जावेद खान वहां आकर बोला, ऐ छोकरी, बुढ़िया गुजर चुकी है, क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है तूने? तभी इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को आवाज लगाई। 2 कांस्टेबल भागते हुए आए। इस बुढ़िया को यहां से उठाकर ले जाओ और ठिकाने लगाओ, और कोई कुछ पूछे तो कहना एक्सीडेंट में मारी गई। सिपाहियों ने जल्दी से सुषमा देवी को उठाकर ले जाने लगे। अनीता शोर मचाने लगी, छोड़ो मेरी मां को, कहां ले जा रहे हो? लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और उसको अपने साथ ले गए। जब अनीता वर्मा पीछे आने लगी तो इंस्पेक्टर ने एकदम अनीता का हाथ पकड़ लिया। तू कहां जाने लगी है? जाने मन, तूने तो हमारी वर्दियां उतरवानी थी। अनीता वर्मा, जो मां के गिशम में थी, उसने जोश में इंस्पेक्टर को गले से पकड़ लिया। तू मेरी मां का कातिल है। अब तुम्हारे सहित इस पूरे थाने का एक एक बंदा इसकी सजा भुगतेगा। कोई नहीं बचेगा, कोई भी। जावेद खान ने कहा, अबे जा रे छुई मुई, किससे जाकर शिकायत करेगी तू? डीएम से या फिर एसडीएम से? क्या कहेगी जाकर कि मेरी मां को मार डाला? इंस्पेक्टर जावेद खान ने, हाँ हाँ हाँ, वे सब मेरे भाई हैं, कोई हाथ नहीं लगा सकता मुझ पर। अनीता वर्मा ने कहा, मैं जाकर जिससे कहूंगी उसके बाद तुम सब उल्टे लटक जाओगे और तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। जावेद खान हंसते हुए बोला, उफ, मैं तो डर गया। इंस्पेक्टर जावेद खान डर गया। मैं जाने तो तुम्हें जरूर देता अगर तुम मामूली सी भी मेरे टक्कर की होती। तुम एक खूबसूरत और जवान लड़की हो, यूं ही बाहर जाकर किसी और का निशाना बनोगी, क्यों ना मैं ही सही। अनीता वर्मा ने जब यह सुना तो उसने इधर उधर देखा कि आगे पीछे कोई है तो नहीं, और फिर एकदम तेजी से भागती हुई थाने से बाहर निकल आई। तभी इंस्पेक्टर जावेद खान ने शोर मचा दिया, लड़की भाग गई है, पकड़ो पकड़ो। ऑफिस में बैठे 2 सिपाही अनीता वर्मा को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। पीछे से जावेद खान ने आवाज लगाई, लड़की निकलनी नहीं चाहिए, पकड़ के जल्दी ले आओ उसे मेरे पास। ट्रैफिक के बीच से होती हुई अनीता बड़ी मुश्किल से दौड़ रही थी। उसको पकड़ने के लिए 2 सिपाही उसके पीछे आ रहे थे। अनीता लोगों के बीच से होती हुई इधर उधर देखने लगी कि कोई उसे कॉल करा दे और वह अपनी बहन आईपीएस प्रिया वर्मा को यह सब बता सके। तभी अनीता वर्मा को एक बड़ी गोल्ड ज्वेलरी की दुकान दिखी। वह भागते हुए दुकान के अंदर चली गई। अनीता वर्मा अब थक चुकी थी और जोर जोर से सांस लेने लगी। दुकान का मालिक अजीत सेठ एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था। जब उसने अनीता वर्मा को ऐसे भागते हुए दुकान के अंदर आते देखा तो वह समझ गया कि यह लड़की किसी मुसीबत में है। अजीत सेठ जल्दी से अपनी कुर्सी से उठा और अनीता के पास आया। अनीता ने कहा, देखो मुझे एक कॉल करनी है, बहुत जरूरी है, मेरे पीछे पुलिस लगी है। अजीत सेठ बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, पहले तुम शांत हो जाओ, बैठ जाओ, मैं कॉल करवा देता हूं। अजीत सेठ ने उसको कुर्सी पर बिठा दिया और अनीता के हाथ में एक पानी का गिलास पकड़ा दिया। जल्दी पानी पियो पहले। अनीता वर्मा हांफती कांपती पानी पीने लगी। बाहर पुलिस वाले अनीता वर्मा को ढूंढने के लिए इधर उधर बार बार चक्कर लगा रहे थे। अजीत सेठ की नजर जब शीशे से बाहर सड़क पर पड़ी थी तो वह अनीता वर्मा से बोला, बाहर पुलिस आ गई है, खामोश हो जाओ। अनीता वर्मा चुप हो गई। अजीत सेठ बोला, बताओ क्या मामला है, क्यों पुलिस वाले तुम्हारे पीछे पड़े हैं? अनीता वर्मा ने सब कुछ अजीत सेठ को बता दिया। यह सब सुनकर अजीत सेठ बोला, ओहो, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन वो घटिया इंस्पेक्टर कौन था, क्या तुम उसका नाम जानती हो? अनीता वर्मा बोली, हाँ, उसे मैं